के लिए ये भाषण का समय तो नहीं है, लेकिन इतना सारा काम भारतीय जनता पार्टी केंद्र में कर रही है और हमें ध्यान भी होना चाहिए, लोगों को बताना पड़ेगा। राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत जी पता नहीं ये 5 जिलों में अपना केंद्रित किया है। उधर का तो मैं वैसे ही कर लूंगा, लेकिन 5 जिले यहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा विशेषकर और पंचायत समितियों में उस स्तर तक भी वो बार बार नियमित रूप से आना शुरू कर दिया है। और कमजोरियां देखो इस सरकार के हम सब ने देखा है कि पेपर लीक से लेकर के और भ्रष्टाचार से लेकर के, शायद मैं सोचता हूं कि ऐसा भ्रष्टाचार जहां पर 2-2 करोड़ रुपया सोने के बिस्किट मिले ऑफिस सेक्रेटरीट के अंदर, ऐसा कोई आज दिन तक रिकॉर्ड कायम नहीं हुआ। इन्होंने रिकॉर्ड कायम किए हैं। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति जहां पर एमएलए को स्वतंत्रता देने की, कमा खाओ, जो भी होगा देखी जाएगी बात, और जो पैसा दे रहे, और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी पूछा शिक्षा के अध्यापकों को, भाई आपके कोई ट्रांसफर में पैसा वैसा तो नहीं लेता है? तो कहेंगे बिना पैसे के ट्रांसफर होता ही नहीं साहब। मुख्यमंत्री अवाक करेंगे कि क्या हो रहा है। यानी कि एक एक जगह जहां जब 2014 के पहले जिस तरह से भ्रष्टाचार का माहौल था, अखबार खोलते ही लगता था आतंकवाद और भ्रष्टाचार, और इसी के कारण से परेशान होकर के आप और हम सब ने मिलकर के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को हमने निश्चित किया, ये नरेंद्र भाई मोदी जी सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नाते आज 2014 से लेकर अब तो 2023 9 साल की उपलब्धियां जिस प्रकार की हैं वो हमारे सामने हैं, आप और हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। बाकी सब तो 2014 स्वच्छता का अभियान हो, 3 तलाक का मामला हो, चाहे सीए का मामला हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, यानी आतंकवाद को खत्म करने का मामला हो, बैंक में खाते खोलने का मामला हो, यानी कि कोरोना के अंदर हमने लगभग 80-82 करोड़ जनता को गरीब कल्याण गेहूं देने का काम किया हो, यानी कि उपलब्धियां गिनाए तो इतनी उपलब्धियां कि इसका कोई अंदाज नहीं लगा सकते। इसके आगे राजस्थान सरकार क्या कर रही है, नाम बदल करके अपना उपयोग करने वाली बात है, ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन लेटेस्ट अभी आपको देखा होगा, जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ से लेबर जा रही है अहमदाबाद, गुजरात, 1 लाख कोरोना के अंदर सभी लेबर यहाँ पर आए, अपने रतनपुर बोर्ड पर अपने स्वागत किया, कोरोना के अंदर अपने सेवा की, और जो सेवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने की, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने मदद नहीं की है। हम सब ने जिस तरह से मदद की है, आज रिकॉर्ड कायम हुआ है। सतीश पूनिया जी ने जब दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड काम किया, बोला कि राजस्थान का मेरा कार्यकर्ता आज इतनी सेवा कोरोना के अंदर की है, वो आज कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई नहीं कर पाया। आपने देखा होगा रतनपुर के अंदर बिस्किट के थोड़े पैकेट तो रख दिए, बाकी अपन सब ने जिस तरह से मदद की आप देख सकते हैं। उन्होंने बसें की, बसें का किराया मुफ्त देंगे हम, किराया नहीं लगेगा, लेकिन किराया जितना होता था उतना नहीं, डबल किराया वसूल किया, यानी परेशानी बहुत झेली हम सब ने। इसलिए मैं तो निवेदन करता हूँ कि आने जाने की व्यवस्था के लिए आदमी हमारे रेलवे मंत्री जी उनको कहा, अश्विनी जी वैष्णव साहब आप देख लीजिए मेरे क्षेत्र के डूंगरपुर बांसवाड़ा के यहाँ के लेबर ईंट भट्टा में जाता है, काम करने जाता है, अहमदाबाद, बॉम्बे और कहीं न कहीं आना जाना करना पड़ता है, बसों में बैठ होली दिवाली में बैठ कर जाते आते हजारों रुपया इनके लगता है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि लंबे समय की मांगे 60 साल की, रतलाम से अहमदाबाद वाया डूंगरपुर बांसवाड़ा, इन्होंने कहा मैं ट्राइबल कॉरिडोर में डाल करके भी सांसद साहब मैं आपका ये काम करूंगा, 15 दिन मुझे दे दो। 15 दिन के अंदर इन्होंने 60 साल की मांग हमारी रेलवे रतलाम और अहमदाबाद की ये हमारे सामने स्वीकृत कर दिया है, और कहा कि राजस्थान सरकार 50% एग्रीमेंट के तहत जमा कराए चाहे नहीं कराए, लेकिन रेलवे मंत्री के नाते मैं इस काम को प्राथमिकता से पूरा कराने का विश्वास दिलाता हूँ। ये बात हमने कहा था अशोक जी गहलोत साहब को, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और ये अभी उसमें 2-2.5 करोड़ रुपया होता था, अब उसकी रेट हो 5.5 करोड़ रुपया हो गए। फिर भी अपन ने कहा कि नहीं ये बात पूरी करेंगे। आप आशीर्वाद असरवा से जयपुर इस ट्रेन को शुरू कराया, इसके साथ 5-6 ट्रेनें और स्वीकृत होगी, उसके अंदर टिकट नहीं मिलती है। आपने कभी बुक करा तो मुझे आपको सिफारिश करनी पड़ती है, हमारे ये कंफर्मेशन करा दीजिए, ये बात भी चालू करा दी है। और उसके अंदर आप देखोगे तो 180 करोड़ रुपया वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था लगी, ब्रॉडगेज के लिए, यानी कि वहां पर 354 करोड़ रुपया उदयपुर के अंदर जिस प्रकार ब्रॉड लगे अपने इसी लाइन से आ रहा है, उसका काम 19 करोड़ रुपया महाराणा प्रताप का विषय में रखा था। जैसा महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन है
उसके अनुसार यहाँ पर उसका निर्माण होना चाहिए। 19 करोड़ रुपया दे दिया, 17 करोड़ रुपया हमारा जीर्णोद्धार के लिए डूंगरपुर में रेलवे स्टेशन का दे दिया। और हाईवे का काम आप देखोगे तो आप लोग 550 करोड़ रुपए का स्वरूपगंज से लेकर रतलाम तक वाया डूंगरपुर बांसवाड़ा, मैं रोडों का नाम लूं तो बहुत बात हो जाएगी। 550 करोड़ रुपए का रोड नेशनल 927A और 159 सड़कें ऐतिहासिक। मैडम मैंने कहा कि 159 सड़कें और 250 करोड़ रुपए डूंगरपुर के अंदर सड़कों का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये काम किया गया है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये सब लोग अच्छी तरह से जनता कांग्रेस करती जाए, लेकिन हमको बताने की आवश्यकता है। ये खोदना जिसमें का वोट लाने के लिए आप 4.5-5 साल तक आप ये वायदे करते रहे, वायदे सब झूठे पड़े और 4 साल तक अब है क्या 7 महीने के अंदर घोषणा करते हो और घोषणा करके तुम बाबा केजरीवाल की तरह कर रहे हो। केजरीवाल गायब हो गया, पता ही लगा, और अभी भी यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी उसका कोई कह नहीं सकते। इसलिए कार्यकर्ता भाइयों, अपने विकास की काम की बात और होगी और मोदी जी से आगे और राजस्थान में सरकार बना ली, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ एक भी समस्या बाकी नहीं रहेगी और हम सब पूरी करके रखेंगे। इस प्रकार का मन हम पब्लिक में जाकर के कार्यकर्ता गिनाएं। मैं इस अवसर पर ज्यादा लंबी बात नहीं करता हूँ। आदरणीय विजय जी को आपको बहुत कुछ